आखिर देश की चुनावी प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है और क्या हमारा मतदान का अधिकार किसी घोस्ट वोटर या किसी इलीगल इन्फिल्ट्रेटर की वजह से डाइल्यूट हो रहा है? ये सवाल अब सिर्फ सामाजिक या राजनीतिक चिंतन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब तक हम बात कर रहे थे कि कैसे ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इलेक्शन कमीशन के SIR प्रोसेस के मूव को लेकर विरोध में थे और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशंस भी फाइल कर दी हैं, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करने वाला है। लेकिन एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में मैं आपको बता दूं कि अब इस पिटीशन फाइलिंग की रेस में बीजेपी के एक नेता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी शामिल हो गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वॉर जो ऑपोजिशन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक देखी जा रही थी और इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रूलिंग पार्टी को भी इसका हिस्सेदार बनाया जा रहा था। अब उसी रूलिंग पार्टी के एक नेता ने भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर एक पिटीशन फाइल कर दी है। इतना सब कुछ जो बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले देखने को मिल रहा है काफी कंसर्निंग है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों ऑपोजिशन की इस लड़ाई में रूलिंग पार्टी के एक नेता को बीच में आते हुए देखा गया। क्या वो भी इस बिहार में होने वाली ड्राइव से खुश नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या रूलिंग पार्टी को इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए? ये सारे कई सवाल हैं जिसको लेकर अब भी हलचल मची हुई है। तो इससे पहले कि हम कोई कंक्लूजन निकाल पाए, आइए समझते हैं कि किस बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट लॉयर की ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये पिटीशन भी ऑपोजिशन के व्यूज से एग्री करती है। दर्शकों, आपको बता दूं कि इस नई पिटीशन को फाइल करने वाले और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं। उन्होंने ही ये एक नई पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसी मांग की है जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और सभी प्रशासनिक संस्थाओं को झटका दे दिया है। जहां एक तरफ ऑपोजिशन पार्टीज पहले से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रूलिंग पार्टी के मेल जोल को पॉइंट आउट कर रही थी और रीसेंट इलेक्शन अपडेट्स को लेकर अपनी आवाज उठा रही हैं, वहीं उपाध्याय चाहते हैं कि सभी ऊपर नामित किए गए इंस्टीट्यूशंस मिलकर हर चुनाव से पहले एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स लाजमी बनाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अश्विनी उपाध्याय की ये पिटीशन एक जबरदस्त पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की तरफ इशारा करती है कि क्या वोटर लिस्ट में न केवल रेगुलर सफाई और सुधार की जरूरत है, बल्कि क्या देश के अंदर घुसपैठियों के जरिए डेमोक्रेसी की नींव भी हिलाई जा रही है। पिटीशन में ये कहा गया है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ सेंटर, स्टेट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट एंड गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इंडिया इज डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। Executive action should be taken to warn corrupt people who help infiltrator that betrayal of public trust will no longer be tolerated। ये पिटीशन तब आई जब बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कई ऑपोजिशन नेताओं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज दाखिल कर रखा है। बिहार में कुछ महीने बाद असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और इस प्रोसेस को डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का जरिया कहा जा रहा है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय का स्टांस कुछ अलग है। वो कहते हैं कि इस प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि हर चुनाव से पहले इसका नियमित रूप से आयोजन होना चाहिए। अपनी पिटीशन में उपाध्याय ने बिहार का स्पेसिफिक जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगभग हर एक में 8,000 से 10,000 इलीगल, डुप्लीकेट या घोस्ट एंट्रीज हैं और अगर 2,000-3,000 वोट्स का भी फर्क होता है तो पूरा इलेक्शन रिजल्ट बदल सकता है। पिटीशन में कहा गया है दैट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाज कंडक्टेड इन 2003 इन बिहार एंड वन न्यू इज लॉन्ग ओवरड्यू ड्यू टू अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स। ये प्ली एडवोकेट अश्विनी दुबे के जरिए फाइल की गई है और इसमें यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। पिटीशनर का कहना है कि केवल भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। पिटीशन में स्पष्ट रूप से लिखा है दैट इलीगल फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर आर इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रीज पॉलिटी एंड पॉलिसी। उनका ये भी कहना है कि 1947 के बाद से लगभग 2000 डिस्ट्रिक्ट्स और 1500 तहसील्स की डेमोग्राफी इलीगल घुसपैठ, धर्म परिवर्तन और जनसंख्या विस्फोट के कारण बदल चुकी है। अश्विनी उपाध्याय ने आर्टिकल 324(1) का सहारा लिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल दिया गया है। साथ ही आर्टिकल 326 का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ तभी संभव है जब इलेक्टोरल रोल्स एक्यूरेट और जेन्युइन हो। पिटीशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के सेक्शन 21(3) का भी उल्लेख है, जो बताता है कि जब जर्नल रिवीजन काफी नहीं होता तो स्पेशल रिवीजन किया जा सकता है। ये प्ली ये भी क्लेम करती है कि इलीगल पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों
देखिए न सिर्फ वोट बैंक बना रहे हैं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। पिटीशन कहती है इन्फिल्ट्रेटर्स कैन डिसाइसिवली इन्फ्लुएंस इलेक्शन रिजल्ट्स स्पेशली इन क्लोज कंटेस्ट। आगे ये भी लिखा गया है दैट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन इज नॉट जस्ट एन इमिग्रेशन वायलेशन बट ऑल्सो अमाउंट्स टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इवन ट्रीजन। पिटीशन में एक और गंभीर आरोप ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इन्फिल्ट्रेटर्स पर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि जो लोग उन्हें हेल्प करते हैं उन पर भी कोई रोक नहीं है। इससे लॉ इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, डेमोग्राफिक डिसरप्शंस और एंटी नेशनल एक्टिविटीज जैसे कि टेररिज्म, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिलता है। एक टेक्निकल और प्रोसीजरल कंसर्न ये भी उठाया गया कि फॉर्म 6 और 8 जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के अंतर्गत आते हैं उसमें सिटीजनशिप वेरीफाई करने का प्रोविजन नहीं है। पिटीशन ये कहती है कि सिटीजनशिप की जांच आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत वोटिंग का कोर रिक्वायरमेंट है। अश्विनी उपाध्याय ने 1997 के असम के उदाहरण का जिक्र किया जहां डोर टू डोर वेरिफिकेशन के जरिए डाउटफुल वोटर्स को चिन्ह किया गया और उनका मैटर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स के पास भेजा गया। पिटीशन ये मानती है कि वहाँ नेचुरल जस्टिस के सेफगार्ड्स दिए गए थे और वही मॉडल अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। बिहार के सीमांचल रीजन पर भी पिटीशन में प्रकाश डाला गया है, ये कहकर कि वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ एसिमेट्रिक है और ये इलीगल इमिग्रेशन का परिणाम है। द सीमांचल रीजन हैज अ 47% मुस्लिम पॉपुलेशन कंपेयर टू बिहार स्टेट वाइड एवरेज ऑफ 18%। पिटीशन का कहना है कि ये इकोनॉमिक, सोशल और लीगल इम्बैलेंस क्रिएट करता है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रूल ऑफ लॉ पर पड़ता है। अब जब अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जयमाला बागची के सामने मेंशन किया कि उनकी प्ली को 10 जुलाई को बिहार SIR चैलेंज के साथ लिस्ट किया जाए, तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा लेट द पिटिशनर क्योर डिफेक्ट्स एंड देयर आफ्टर रजिस्ट्री टू डू द नीडफुल। इसका अर्थ ये था कि जब तक टेक्निकल डिफेक्ट्स दूर नहीं किए जाते लिस्टिंग रजिस्ट्री डिसाइड करेगी। इसके बावजूद उपाध्याय की पिटीशन ने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हलचल मचा दी है, जहां एक तरफ सिविल सोसाइटी और ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि बिहार में SIR वोटर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट के जरिए बन रही है, वहीं दूसरी तरफ अश्विनी उपाध्याय जैसे नेता इसे एक नेशनलिस्ट करेक्शन मैकेनिज्म की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 2-3 हजार नॉन सिटीजन वोट्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे तो ये बिट्रेयल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है। पिटीशन के थ्रू ये भी बताया गया है कि इन्फिल्ट्रेशन के जरिए देश के राजनीतिक फैसले बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कुछ ऑब्जर्वर्स के लिए ये पिटीशन सिर्फ एक लीगल स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि 2025 का लोकतांत्रिक नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश भी लगती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कोई पाथ ब्रेकिंग डायरेक्शन दिया तो ये फ्यूचर में हर राज्य के चुनाव में इलेक्टोरल रोल्स पर पहले से कहीं ज्यादा फोकस ला सकता है। अश्विनी उपाध्याय की ये प्ली डायरी नंबर 36126 ऑफ 2025 के नाम से रजिस्टर है, जिसका केस टाइटल है अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस एक और उदाहरण है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अब ग्राउंड लेवल पर टेक्निकल, लीगल और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का केंद्र बन चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की सुनवाई करेगा तो सिर्फ वोटर लिस्ट या वोटर रोल्स की सफाई का ही नहीं बल्कि एक बड़े सवाल का भी जवाब देना होगा। क्या भारत का डेमोक्रेसी इन्फिल्ट्रेटर्स के थ्रेट के सामने निरपराध खड़ा है या ये एक नैरेटिव अपने आप में एक पॉलिटिकल टूल है? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये SIR एक टूल ऑफ एम्पावरमेंट है या डिसइनफ्रेंचाइजमेंट? ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं होगा बल्कि राष्ट्र के संवैधानिक भविष्य को भी प्रभावित करेगा। आपको इस पिटीशन पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।